वही सलीम जो है वो कहते हैं जज की कीमत लगा सकता हूँ। असल में ये बाअसर आदमी है, इसकी पुष्टपनाही पे चंद आदमी खड़े हैं, जब बाअसर अफराद हैं इसके पीछे। करोड़ों की जगह है ना। वही सलीम ने एक कागज का टुकड़ा दूर से लड़ाया कि ये डीसी साहब का मेरे पास रिपोर्ट है। ये नहीं पता वो कब बनी है, क्योंकि हमें उसमें बुलाया ही नहीं गया। सालक साहब ने भी वादा किया था किसी को इतनी जरूरत नहीं होने देंगे कि वो किसी जगह पे कब्जा कर सकें। कब्जे हो रहे घरों पे, प्लाटों पे और अवाम की इन कब्जा ग्रुपों से जान छुड़ाई जाए। तकरीबन 21 या 23 मरले बनती है, ये 40 मरले का मालिक ही नहीं है उस जगह पे। यहाँ पे ये प्लाजा बना रहा है। एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को वही सलीम दरखास्त देता है। एसपी साहब लिखते हैं कि इसका मौक़िफ़ जो है वो झूठा है, इसने जो है इमरान शहजाद की जगह पे कब्जा किया हुआ है। जो मेरे वालिद साहब ने परदेश में सारी जिंदगी गुजार के और ये जगह ली और अब इन्हें ये वो छीन ली है हमसे, मुझे ये कब्जा छुड़ा के मेरी जगह बागजा रह जाए। मेरा नाम इमरान शहजाद वल्द मोहम्मद बूटा अकना कुंजा का रहायशी हूँ। मैं कौम मुगल है मेरी। तो मेरा एक प्लाट है कुंजा में, उस पे एक शख्स वही सलीम ने अपने भाइयों और अपने साथियों के हमरा कब्जा कर लिया है। मेरे पास में ये सबूत है, मेरे वालिद साहब की रजिस्ट्री है वो जो उन्होंने मुझे हिबा की है। ये मेरे वालिद साहब की रजिस्ट्री है जो उन्होंने 2007 में जो है ना खरीदी थी। तो इस पे वही सलीम ने ये कहकर कब्जा किया कि ये रजिस्ट्री जो है ये इस जगह की नहीं है, किसी और जगह की है। ये वही सलीम की रजिस्ट्रियाँ हैं जो हमारी जगह के पास है। 23 मरले की ये रजिस्ट्रियाँ हैं, जिसमें से 7 मरले तकरीबन 7-8 मरले बेच चुका है। लेकिन प्लाजा वो जो बना रहा है वो 40 मरले के करीब जगह है। इसके अलावा भी उसने कब्जा किया हुआ है हमारी जगह पे। तो वो बज़िद है, अपनी जगह तो वहीं पे रखता है, लेकिन हमारी जगह वो कहता है कि जाके जहाँ मिलती है ले लो। कब्जा करने का तरीकाकार ये है कि उसने हमारे खिलाफ अदालत में एक केस दायर किया जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं 30 मरले का मालिक हूँ, मेरे पास 10 मरले की 3 रजिस्ट्रियाँ हैं जो उसके और उसके भाइयों के नाम है। लेकिन आगे चल कर वो उसका जो हदूद दरबा देता है, लिखता है अदालत में केस दायर करते वक्त वो हमारी जगह का देता है, अपनी जगह का नहीं देता। हमारी जगह वो कहता है जहाँ मिलती है वो ले लो। एक और केस करता है इसी नाम से वो, जिसमें वो कहता है कि मेरी जगह 40 मरले है, उसका भी है दूध दरबा अपनी 30 मरले वाली जगह कर देता है। एंड पे जाकर वो दूध दरबा जो है ना वो शो करता है, वो भी गलत बयानी पे बुना पर करता है। उसका भी इसकी रजिस्ट्री ये 10 मरले की उसकी रजिस्ट्री है, इसमें भी उसका दूध दरबा और इसमें जो अदालत में केस किया वो भी मुख्तलिफ है। यहीं पे ये टैली नहीं होती आपस में। अदालत में खड़े होकर वो झूठ पे झूठ बोलता है। हमारी जगह पे इस दौरान कब्जा भी करता रहता है, गायब है, जब भी मौका मिलता है रात को मिस्त्री लगा लेता है, कभी शाम को लगा दिए, कभी छुट्टी वाले दिन लगा दिए। ये मेरे पास हल्का पटवारी की रिपोर्ट है जिसमें वो लिखते हैं कि इसकी जगह जो है तकरीबन 21 या 23 मरले बनती है, ये 40 मरले का मालिक ही नहीं है उस जगह पे। यहाँ पे ये प्लाजा बना रहा है। आगे चलकर ये दरखास्त देता है एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को, वही सलीम दरखास्त देता है जिसमें एसपी साहब लिखते हैं कि इसका मौक़िफ़ जो है वो झूठा है, इसने जो है इमरान शहजाद की जगह पे कब्जा किया हुआ है। ये मेरे पास एसपी साहब की वो रिपोर्ट मौजूद है। डीपीओ साहब को दरखास्त मेरे भाई है, वो बाहर के मुल्क होते हैं, वो चीज हैं, उन्हें वहाँ पे दरखास्त दी पाकिस्तान में, जिसकी इंक्वायरी हुई। डीपीओ साहब ने इंक्वायरी करवाई। इमरान सोई साहब ने जो उस वक्त उनके पीएसओ थे, उन्होंने इंक्वायरी की है। तो वो भी इसमें इंक्वायरी के नतीजे में जो नतीजा अखज़ करते हैं वो कहते हैं जगह मेरी है, बुनियादें मेरी हैं, ये काबिज हुआ है। आगे चल के अभी हाल ही में इसी महीने की तारीख को डीआईजी साहब को दरखास्त दी है कि ये इसने जो मुझ पे पर्चे कराए इमरान शहजाद ने वो झूठे खत्म किए जाए। लेकिन वहाँ पे जब आमने सामने बैठा के डीआईजी साहब ने हमारे बयान लिए तो उसमें भी वही सलीम झूठा करार दिया गया और जो है उन्होंने इसकी दरखास्त जो है वो रद्द कर दी। मेरे पास एक और पटवारी साहब की रिपोर्ट है जिस पे तहसीलदार साहब के भी साइन मौजूद हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि ये जगह मेरी है और ये मेरी जगह पे कब्जा करना चाहता है। महकमा रेवन्यू की रिपोर्ट है, उसमें भी ये लिखते हैं कि ये जगह मेरी है और ये गलत बयानी कर रहा है और ये झूठा इसको करार दिया गया है। इसमें वो लिखते हैं कि ये जगह ही इसकी बकाया जो सेल करने के बाद बचती है वो एक कनाल और 1 मरला बचती है, जबकि ये प्लाजा जो ये कहता है वो कहता है 38.5 मरले पे मैंने तमीर किया है। लेकिन वहाँ जाके देखा जाए तो इससे भी ज्यादा जगह इसने कब्जा किया हुआ है। फिर ये एंटी करप्शन में
में मेरे खिलाफ दरखास्त देता है, वहाँ पे भी ये झूठा करार दिया गया। ये वो रिपोर्ट है एंटी करप्शन की गुजरात की, जिसमें ये झूठा करार दिया और मेरी रजिस्ट्री को उन्होंने जायज़ और बिल्कुल राइट और बिल्कुल ठीक और हमारी दाद रस्सी की और इसको वार्निंग दी कि आइंदा ऐसी रास्ते नहीं देना। सर ये हाल है मेरे, मैं अदालतों में भी 16-17 केस फेस कर रहा हूँ, इंक्वायरियाँ भी फेस कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये वो हमारे साथ जुल्म ज्यादती करते हुए अपनी तमीरात जारी रखे हुए है। अभी जिस दिन DIG साहब की इंक्वायरी थी, वो हम उधर के पीछे से इसके ग्रुप के जो बंदे हैं उन्होंने हमारी जगह पे उस दिन भी काम किया, उसके बाद भी काम किया है। सर हमारी दाद रसी की जाए हमारी वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, सब अफसरान बाला से हमारी दस्तबदस्ता गुजारिश है कि हमारी दाद रसी की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए और इसका कब्जा से हमारी जगह छुड़ाई जाए। असल में इसने मेरे भाई के साथ एक सौदा किया तकरीबन 15-16 मरले का, इससे पहले कब्जा करने से पहले। उसमें से मियाँ सलीम साहब ने उसका इसने बयाना दिया 40 लाख रुपया हमारे वालिद साहब, वो हमारे पास इसका मानतन पड़ा हुआ है और हमारा इसका टाइम हुआ 9 माह का। 9 माह छोड़ के अभी तो 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन वो बकाया रकम देने से इनकारी है। उस पर उज़र करता है, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा, लेकिन टाइम तो खत्म हो चुका है उसका। तो हम तो ये समझते हैं कि वो एग्रीमेंट ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें तो जिससे इसने जगह ली है मेरे भाई से, उसके साइन ही मौजूद नहीं है। तो अभी तक उसने उसको पेमेंट नहीं दी। तकरीबन 1 करोड़ और 88 लाख रुपए हैं वो जो उसने उस वक्त देने थे हमारे, सिर्फ 40 लाख रुपया है। और इसने जो है वालिद साहब को बातों में लेकर, दमाद में लेकर उस वक्त इसने कब्जा कर लिया और वहाँ पे भी इसने दुकानें तमीरात कर रखी हैं। जब मैंने उससे जबरदस्ती बोला भाई यहाँ ये एग्रीमेंट खत्म करो या हमें पेमेंट दो, कोई एक शक्ल इख्तियार करो, तो इसने धमकी दी जो होता है कर लो, मैं नहीं देने जा रहा, ना मैं दूंगा। और अब सुनने में आ रहा है वो कहता है जज मेरे लिए क्या चीज है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे इतना दिया मैं किसी भी चीज जज की कीमत लगा सकता हूँ। असल में ये बाअसर आदमी है, इसकी पुष्टपनाही पे चंद आदमी खड़े हैं जब बाअसर अफराद हैं इसके पीछे, क्योंकि ये करोड़ों की जगह है। तो ये सियासी बंदा है, अंजुमन ताजरान का सदर बना हुआ है, कुंजा प्रेस क्लब का वो नुमाइंदा बना हुआ है, और भी पता क्या क्या ये बना हुआ है। तो इसके ऊपर ये नहीं कि मैंने 2 पर्चे किए हुए हैं, 2 FIR कटवाई हैं, इसके ऊपर ढेरों FIR हैं। ये मेरे पास अभी FIR हैं, जिसमें से एक बेवा औरत है, वो भी उसने भी पर्चा इसके खिलाफ दिया है कि ये मेरी जगह पे कब्जा कर रहा है। नसरीन बीबी है वजीराबाद की, वो कहती है इसने मेरी जगह पे कब्जा किया है। कमेटी ने पर्चा दिया हुआ है इसके ऊपर 2 नंबरी करने का, कहीं के रजिस्ट्री उठा कर कहीं पे अपना नक्शा पास कराने की इसने कोशिश की मेरे जगह पे। अभी हाल ही में इसको 302 और 100 के पर्चे में 109 इस पे लगी है। ये तो एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो सादा बंदू को और गरीब बंदू के जगहों पे कब्जे करते हैं। असल इसी इंतजार में थे वो कब जो है इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। असल में ये जो भी जमात होती है उनके साथ ये बासर आदमी है, वही सलीम जो है, ये हमारी कहीं पे पहुंच रसाई नहीं है हमारी। तो सालक साहब ने भी वादा किया था अवाम से, पंजाब की अवाम से, किसी को इतनी जरूरत नहीं होने देंगे कि वो किसी जगह पे कब्जा कर सकें। इसके बावजूद हम इंतजार में बैठे हैं कब सालक साहब ये जो एक 24 कनाल का जो ये जगह है इसको जो कब्जा करना चाहते हैं कीमती जगह पे, अगर इसमें किसी सादा लोग आदमी की जगह आ गई है, उसने ले ली है, शुरू में ली, आज नहीं ली, ये तो हम स्पेशल जो है सालक साहब जो हैं, हमारी इनसे गुजारिश है खुदारा इलेक्शन फिर भी आने हैं, आपने फिर भी वोटों के लिए कुंजा के अवाम आपके साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह, अभी भी खड़ी थी। तो कुंजा की अवाम की इन कब्जा ग्रुप से जान छुड़ाई जाए कि ये कुंजा में जो ये कब्जे हो रहे जगह जगह पे, घरों पे, प्लाटों पे और दूसरी जगहों पे, तो खुदारा इन सब को गरीबों की मदद की जाए, उनसे उनका हाल पूछा जाए। जैसे इलेक्शन मुहिम के दौरान आप आके गरीबों की सुनते हैं, उनके गमों में शरीक होते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं। जी DC साहब गुजरात जो है ना जी, उनके पास इंक्वायरी कोई लगी है, लेकिन हमारे तक कोई नोटिस नहीं आया, हमें वहाँ पे बुलाया नहीं गया, हमारी बात को सुना ही नहीं गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स को देखा ही नहीं गया। उन्होंने जो वो एक तरफा फैसला करते हुए उसके हक में फैसला
कर दिया। हमारी डीसी साहब से भी गुजारिश है कि हमें मौका दिया जाए, हमारी बात को सुना जाए, हमारे डॉक्यूमेंट देखे जाए। हमारे पास जो जगह है हमने साथ में खरीदी है, तो जीसी ओरिजिनल तो हमारी हुई, ये बाद में कराते हैं मिली भगत से, तो ये जो है ये हमारी जाली तो नहीं हो सकती, हमारी पहले की हुई है, हमारी असली हैं, नकली हैं तो इसकी नकली हैं। तो हमारे कागजों को देखा जाए, हमारी रजिस्ट्रियों को, अगर मेरी रजिस्ट्री गलत साबित हो जाए तो मैं ये जगह अपनी जो है ये वही सलीम को तोहफे में दूंगा अगर मेरी रजिस्ट्री जाली साबित हो जाए, या मेरे वालिद साहब की रजिस्ट्री जाली साबित हो जाए तो मैं ये जगह वही सलीम को तोहफा दूंगा। अगर मेरी जगह ये रजिस्ट्री मेरी 1 नंबर है, ओरिजिनल है, तो मेरी दाद रसी की जाए, मुझे ये कब्जा छुड़ा के मेरी जगह बागजात रह जाए। DIG साहब के पास हम गए हैं, इसने दरखास्त दी है वहाँ पे, तो मैंने एक गुजारिश की DIG साहब से, तो मैंने ये कहा था कि आप वही सलीम का जो है क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है थाने से वो मंगवा लें और मेरा मंगवा लें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पे पर्चा दिया जाए, अगर ये वही सलीम का रिकॉर्ड खराब है तो इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिर DIG साहब ने यहाँ से कुंजात थाने से वो रिकॉर्ड मंगवाया तो उनको बात सारी समझ आ गई, तो उन्होंने ये दरखास्त वापस कर दी। वही सलीम ने बात करने के लिए इजाजत मांगी तो DIG साहब ने जो है वो बात सुनी ही नहीं, उसने बोला तुम बात नहीं कर सकते। इसलिए हमारी वहाँ पे उन्होंने बात को सुना, लेकिन हमें अभी तक जो है वो जगह नहीं वापस मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। तरीकाकार है इबादत करने का, ये केस करते हैं, बंदे को भगाते रहते हैं, खुद ये काम करते रहते हैं। तो मेरी इसलिए तमाम अफसरान से 10 दफा अपील करता हूँ कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारी बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो मेरे वालिद साहब ने परदेश में सर जिंदगी गुजार के और ये जगह ली और अब इन्हें ये वो छीन ली है हमसे। मैं एक दुकानदार हूँ, लेकिन अब ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरे घर पकाने के लिए कुछ नहीं होता, इतने हालात कमजोर हो चुके हैं। इसलिए बराए ना अल्लाह का वास्ता मेरी दाद रसी की